हमारे बालों को रिग्रो करने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है अनियन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सल्फर, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करता है। अनियन ऑयल को बनाने के लिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ऑयल लेते हैं, उसमें अनियन डालते हैं, उसको अच्छे से बॉयल करते हैं, फिर स्ट्रेन करके अपने बालों में यूज करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इस तरीके का अनियन ऑयल बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ 100% कोल्ड प्रेस्ड अनियन ऑयल शेयर करने वाली हूँ, जिसे कुक करने की जरूरत ही नहीं है। और जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं वो नॉर्मल ऑयल की तुलना में कई गुना इफेक्टिव होते हैं। तो ये जो कोल्ड प्रेस्ड अनियन ऑयल है ये आपके बालों को बहुत जल्दी से रिग्रो करने का काम करता है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। अनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है। इसीलिए आप मार्केट में देखते होंगे बहुत सारे अनियन शैम्पू आ रहे हैं, कंडीशनर आ रहे हैं अनियन का, ऑयल भी आ रहा है मार्केट में, बहुत सारा हेयर सीरम भी आ रहा है अनियन का, जो बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो आप मार्केट से अनियन वाला प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं उसका कभी इंग्रेडिएंट चेक करके देखिए, उसमें अनियन हो ना हो लेकिन बहुत सारे केमिकल्स जरूर मिलेंगे आपको, और केमिकल्स तो हमारे बालों के लिए अच्छे होते नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि इस तरीके का अनियन ऑयल जो मैं शेयर करने वाली हूँ इसे यूज करके देखिए, आपके बाल बहुत जल्दी से रिग्रो करेंगे, आपके बाल घने होंगे, साथ ही साथ आपके बाल लंबे भी होंगे। ये तो सबको पता होता है कि अनियन ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि अनियन की गंदी स्मेल आती है। और ये जो ऑयल मैं शेयर करने वाली हूँ इसमें अनियन की जरा सी भी स्मेल आने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज, इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तरीके का अनियन ऑयल शेयर करूंगी और एक बहुत ही अच्छा सा शैम्पू शेयर करूंगी। नॉर्मल शैम्पू नहीं, एक बहुत ही विशेष तरीके का आयुर्वेदिक शैम्पू शेयर करूंगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। इस अनियन ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, इसको गैस पे रख देना है। उसके बाद आपको सिर्फ अनियन का छिलका लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रेड अनियन का छिलका लिया है। रेड अनियन का छिलका या फिर सैलेड्स का छिलका ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी अगर आपके पास सैलेड्स और रेड अनियन नहीं है तो जो भी अनियन आपके किचन में है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सिर्फ छिलके लेने हैं आपको। अनियन के छिलके में बहुत सारा सल्फर होता है और सल्फर हमारे बालों का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये हमारे बालों को बहुत जल्दी से रिग्रो करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देते। इसे धीमी आंच पे आपको रोस्ट कर लेना है। तो बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाता है। रोस्ट करने के बाद इसे एक कटोरी में निकाल लीजिए, ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें ऐड करनी है जो मेनली हमारे हेयर रिग्रोथ में हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में। ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत कमाल के होते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है तुलसी। तुलसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला गया है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह की समस्या को खत्म करने का काम करता है और हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने में भी बहुत कमाल की होती है। तो आपको सिर्फ 1 चम्मच के बराबर ड्राई फॉर्म में इसे यूज़ करना है या फिर पाउडर फॉर्म में इसे यूज़ कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको कोल्ड प्रेस्ड बना रहे हैं इस ऑयल को, तो इसीलिए कोई भी चीज़ फ्रेश फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगला इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को ग्रो करने में, काला बनाने में सबसे अच्छा होता है। आयुर्वेदा में इसे इसीलिए दिव्य औषधि बोला गया है, एक तरीके का रसायन बोलते हैं इसे, जो हमारे बालों की बहुत सारी समस्या को खत्म करता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे बालों को रिग्रो होने में भी हेल्प करती है, बालों को लंबा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक केराटिन को बनाने में हेल्प करती है, जिससे कि हमारे बाल लंबे, घने, मजबूत होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक ऑयल में डालना है। ये जो ऑयल आप देख रहे हैं ये है कलौंजी ऑयल। इसमें मैंने पहले से ही थोड़ा सा रोजमेरी डाला हुआ था क्योंकि रोजमेरी हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसीलिए मैंने पहले से ही इसमें थोड़ा सा रोजमेरी डाला था ताकि ये धीरे धीरे इन्फ्यूज़ होता रहे। इसमें मैंने बाकी ये सारी चीज़ें भी डाल दी हैं। रोजमेरी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज स्किप कर दीजिए।
अब देखिए इसके इन्फ्यूज़न के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने इसे गर्म पानी में रख दिया है, पूरा बॉटल के साथ ही। इससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्यूज़ होने लगता है। अगर आप डेली ये वाला प्रोसेस करते हैं तो आपका ऑयल 5-6 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑयल चाहते हैं तो इस प्रोसेस को 10 दिन तक लगातार करिए, उसके बाद इसे अप्लाई करना शुरू कीजिए। अगर धूप हो रही है आपके यहाँ तो इसे धूप में आप रख दीजिए, अगर धूप नहीं हो रही है तो इस तरीके से आप इसे इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्यूज़न का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। देखा आपने, इसे बॉयल भी नहीं करना है। इसमें मैंने अनियन भी नहीं डाला है, तो अनियन की जो गंदी वाली स्मेल होती है वो इसमें नहीं है। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसे अगर आप रेगुलरली लगाते हैं, रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि डेली आप लगाइए, रेगुलरली का मतलब है कि हर हफ्ते लगाइए लेकिन रेगुलर रहिए, तो इससे आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो करेंगे। देखिए ऑयल जो है ना, उसको लगाने का एक खास तरीका होता है। जब भी आप ऑयल लगाने वाले हों उससे पहले आपको सबसे पहले तो ऑयल को गुनगुना गर्म कर लेना है। इसीलिए थोड़ा सा ऑयल निकाल के मैंने उसको एक गर्म पानी वाली कटोरी में डाल दिया है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद अपनी स्कैल्प को आपको प्रिपेयर करना होता है ताकि स्कैल्प सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले और तुरंत ही आपकी स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको ऑयल का पूरा फ़ायदा मिल जाए। इसीलिए मैंने अच्छे से मसाज कर लिया। फिर मसाज करने के बाद ये जो गरम तेल है इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में मैं लगा लूँगी। जब गुनगुना गरम तेल आप अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाते हैं तो उसे तुरंत ही आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट होता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स में तुरंत ही वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसीलिए ऑयल जब भी आप लगाते हैं तो सबसे पहले अपने स्कैल्प को तैयार कर लीजिए, मसाजर की हेल्प से मसाज करके। उसके बाद अपने स्कैल्प में गरम तेल लगाइए, तो उससे आपको उस ऑयल का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो ऑयल को लगाने का पहला तरीका आपने देख लिया। ऑयल मैं 1-2 घंटे छोड़ती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ती हूँ। अब जो दूसरा तरीका है इस ऑयल को बनाने का, वो चलिए देख लेते हैं। जो दूसरा तरीका है वो पहले तरीके से बहुत ही अलग है। इसमें फ्रेश चीज़ों का भी इस्तेमाल करूंगी मैं और इसे गैस पे भी गर्म करूंगी, क्योंकि जब आप फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे बॉयल ही करके बनाएंगे, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है। आप देख सकते हैं इस एलोवेरा को पूरी लीफ के साथ मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हमारे बालों को ग्रो और रिग्रो करने में एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने हल्दी डाला। हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों में जो रीजनरेशन का प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट कर देता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी जल्दी रिग्रो करते हैं। ये सारी जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैफीन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे बालों को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, साथ साथ बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड और 2-3 चम्मच के बराबर चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस होती हैं जो हमारे बालों में डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करती हैं और आपके बालों को थिन नहीं होने देती। देखिए जब आपके हेयर फॉलिकल में डीएसटी इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे बाल आपके खत्म हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल ही बंद हो जाता है। तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखता है, जिससे कि उनमें से नए नए बाल आते रहें और बालों की थिकनेस जो है वो मेंटेन रहे, आपके बाल थिन ना हो। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अनियन। रेड अनियन मैंने लिया है। रेड अनियन और शैलेट्स, 2 चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वैसे तो जो भी अनियन है आपके पास आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास रेड अनियन या शैलेट नहीं है तो। बाकी अनियन भी अच्छी होती हैं हमारे बालों के लिए। बेसिकली ये जो शैलेट्स और रेड अनियन होती हैं ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब इनमें आपको डालना है ऑयल। मैंने फिर से कलौंजी ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि कलौंजी ऑयल के फ़ायदे बहुत सारे हैं और जब भी कलौंजी ऑयल की मदद से मैं ऑयल बनाती हूँ तो बालों में कमाल के रिजल्ट मिलते हैं, बाल जल्दी जल्दी रिग्रो करते हैं। इसीलिए मैं मैक्सिमम कलौंजी ऑयल ही यूज़ करती हूँ। अब देखिए इसको अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हैं, मतलब कि हम जब गर्म कर रहे हैं इस ऑयल को तो उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकलने लगा ना तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑयल है ख़राब हो गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। जब हल्का ब्राउन हो जाता है सारा चीज़, इसका मतलब है कि आपका ऑयल बन गया है। इसे स्ट्रेन करिए, गर्म करिए और अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में बालों की लेंथ में लगा लीजिए। जैसे मैंने बताया कि मैं 1-2 घंटे ही ऑयल छोड़ती हूँ, क्योंकि जब ओवरनाइट ऑयल में छोड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारे स्कैल्प में भी नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इसलिए हमारे बालों को बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक ऑयल छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके स्कैल्प में ये अच्छे से काम करता है ओवरनाइट छोड़ने पे तो छोड़ सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी।
अब इस ऑयल को क्लीन करने के लिए आपको एक विशेष तरीके का शैम्पू यूज करना है जो आपके बालों को ग्रो होने में, रिग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक आयुर्वेदिक हर्ब लेनी है, ये है जटामांसी। दूसरा इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड और जटामांसी दोनों ही आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच के बराबर जटामांसी, 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लेना है। ये दोनों ही चीजें आपके बालों को बहुत जल्दी रिग्रो करने का काम करते हैं, आपके बालों के थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। देखिए, जो जटामांसी होती है ना, ये आपके हेयर फॉलिकल के साइज को भी इंक्रीज करती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो दोष पाए जाते हैं वात पित्त कफ का, उनके बैलेंस को बिगड़ने नहीं देती, उनको हमेशा बैलेंस करके रखती है, जिससे कि आपके बाल हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला आपके स्कैल्प को क्लीन रखने में, डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में बहुत अच्छा होता है, बालों को काला भी बनाता है, आपके बालों को हेल्दी भी बनाता है, और जितने भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर फॉलिकल्स में गंदगी है, उसको भी निकालता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स ब्रीथ कर पाते हैं और उनमें से हमेशा नए नए बाल आते रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों के साथ आयुर्वेदिक शैम्पू शेयर करूंगी, तो इस आयुर्वेदिक शैम्पू में बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स भी इस्तेमाल हुए हैं। भृंगराज आपके बालों की सारी ही समस्याओं को खत्म करता है, काला भी बनाता है, बालों को रिग्रो भी करता है, थिकनेस को भी इंक्रीज करता है, आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज करता है। अगला इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। आपको 4 चम्मच 5 चम्मच के बराबर इसका इस्तेमाल करना है। आपके शैम्पू को ये बहुत अच्छा टेक्सचर देता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई। शिकाकाई एक बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर है जो हमारे बालों को क्लीन भी करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला इंग्रेडिएंट है रीठा। यहाँ पे मैंने खड़ा रीठा लिया है, आप देख सकते हैं। जब मैं हैवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो कम से कम 25-30 खड़ा रीठा मैं इस्तेमाल करती हूँ, तब जाके मेरे बाल अच्छे से क्लीन होते हैं। देखिए, रीठा की क्वांटिटी आपने कितनी हैवी हेयर ऑयलिंग की है इस पर डिपेंड करती है। अगर आपने बहुत लाइट ऑयलिंग की है तो आपको ज़्यादा रीठा यूज़ नहीं करना है। अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना होगा, तभी आपके बाल अच्छे से क्लीन होंगे। और आपको जो अपने बालों में इस शैम्पू को थोड़ा लंबे समय तक लगा के रखना पड़ेगा, तब जाके क्लीन होंगे। याद रखिएगा, आपको ये शैम्पू लोहे के बर्तन में भिगोना है। साथ ही साथ इसको भिगोने के लिए नॉर्मल वाटर का नहीं, कॉफ़ी या फिर चाय का पानी यूज़ करना है। मैंने कॉफ़ी का पानी यूज़ किया है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को भिगो के हमें रात भर के लिए छोड़ देना है। और मैंने गर्म कॉफ़ी के पानी में इन सारी चीज़ों को भिगोया था, रात भर के लिए छोड़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद मस्टरिंग क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। यह आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा, आपकी स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करेगा, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को काला बनाने में ये बहुत हेल्पफुल है। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के कम से कम 2 घंटे मैं एटलीस्ट छोड़ती हूँ, अगर मैंने अच्छी खासी ऑयलिंग की है तो। और मैं ज़्यादा मात्रा में रीठा का भी इस्तेमाल करती हूँ, तब जाके मेरे बाल क्लीन होते हैं। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हैवी हेयर ऑयलिंग की है, लंबा छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना पड़ेगा। बहुत लाइट ऑयलिंग की है तो थोड़ा सा आपको रीठा लगेगा और उसे कम समय तक छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छे से मैं लगा लेती हूँ, 2 घंटे छोड़ती हूँ, नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। हेयर वॉश करने के बाद मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ। आप देखिए, मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और बालों में मेरे आपको एक शाइन नज़र आ रही होगी। तो ये जो नेचुरल शैम्पू है बहुत ही कमाल का होता है। ऑयल जो अनियन का मैंने शेयर किया, आपके बालों को थिक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बस अपनी डाइट का ख्याल रखिए और कंसिस्टेंट रहिए। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक यूनिक तरीके की लीफ का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क तैयार किया है, जो आपके बालों का प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ये रिवर्स भी करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छी लगी तो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।